यहाँ हम बात कर रहे हैं समूचे विद्यालय और विद्यालय में होने वाले दैनिक क्रियाकलापों को किस प्रकार नियोजित किया जाए कि प्रत्येक क्रियाकलाप बच्चों को भाषा कौशल विकास के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध करा सके, वे अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकें और उनके मन से किसी समूह के सामने या मंच पर कुछ भी प्रदर्शित करने का भय समाप्त हो जाए। यदि ये कौशल हम बुनियादी कक्षाओं में विकसित कर ले जाएं, तो वे जीवन में कभी भी स्वयं को अभिव्यक्त करने में संकोच नहीं करेंगे। विद्यालय में प्रातःकालीन सभा से लेकर सांध्यकालीन सभा तक, कक्षा कक्ष से लेकर खेल के मैदान तक, भाषा की कक्षा हो या किसी अन्य विषय की, हमें सदैव ऐसे तरीके और अवसर खोजने की आवश्यकता है जहां हम बच्चों को ऐसी रचनात्मक गतिविधियों में संलिप्त कर सकें जहां वे भाषाई दक्षता में निपुण होने के साथ साथ अपने व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास की ओर भी एक कदम बढ़ सकें। आइए देखते हैं कि इस विद्यालय में प्रातःकालीन सभा में शिक्षिका किस प्रकार की रचनात्मक गतिविधि करा रही हैं। तो ये हमें छाया देते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं, जिसके लिए हम यहाँ पे जीवित हैं। अगर ये ना हो तो हम यहाँ पे जीवित ही नहीं रह सकते। अगर ये ना हो तो हम यहाँ पे जीवित नहीं रह सकते। इसीलिए यह गतिविधि तो एक संकेत मात्र है। अन्य गतिविधियां जैसे कहानी कहना, कविता वाचन, अंत्याक्षरी, वाक्य निर्माण प्रतियोगिता और विभिन्न कला प्रतियोगिताओं के माध्यम से बच्चों की अभिवृत्ति और कौशल को निखारा जा सकता है। आइए देखते हैं कि इस कक्षा में क्या हो रहा है। मैं आप लोगों को एक एक फ्लैश कार्ड दूंगी। उस फ्लैश कार्ड को देख के एक एक कहानी बनानी है और फिर मुझे सुनानी है, ठीक है? पांच मिनट का समय है तुम लोगों के पास। आपस में बातचीत करके कहानी लिख लो अपनी कॉपी पे। जब समय समाप्त होगा तब मैं कहानी सुनूंगी। इस प्रकार की गतिविधियों से बच्चों में कल्पनाशीलता और रचनात्मकता का विकास होता है। वे अपनी कल्पनाओं को शब्दों में पिरोना सीखते हैं। आइए अब एक अन्य कक्षा में चलते हैं जहां शिक्षिका बच्चों को वाद विवाद से संबंधित एक गतिविधि करा रही हैं। कौन बच्चे सुबह उठ के सैर करने जाते हैं? सभी बच्चे जाते हैं? यस मैम। वेरी गुड। अच्छा, सुबह सैर करने से क्या होता है? हाँ बताओ। हाँ, हमको सुबह सुबह ऑक्सीजन मिलती है ना, हवा साफ होती है, इसलिए सुबह सैर करनी चाहिए। अच्छा बैठो, ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलती है? आप बताओ। पेड़ पौधों से। पेड़ पौधों से हमें ऑक्सीजन मिलती है। अच्छा, पेड़ पौधों से और क्या क्या मिलता है? क्या मिलता है बेटा? फल फ्रूट। हाँ, फल फ्रूट मिलते हैं। और क्या मिलता है पेड़ों से? हाँ आप बताओ। हाँ, पेपर मिलता है। और क्या मिलता है? हाँ मैम, इनको पेड़ों से बेंच मिलता है। हाँ, फर्नीचर बनता है ना। तो अगर हमको पेड़ों से बहुत सारी चीजें मिलती है जैसे पेपर, फर्नीचर, तो उसके लिए हमें पेड़ काटने पड़ते हैं। यस मैम। तो हमें पेड़ काटने चाहिए? पेड़ नहीं काटने चाहिए। पेड़ नहीं काटने चाहिए। आप बोलो पेड़ काटने चाहिए? यस मैम। तो आप बोलो पेड़ नहीं काटने चाहिए, आप बोले पेड़ काटने। तो ऐसा करते हैं, हम आपस में एक वाद विवाद करते हैं। आप बताइए कि हमको पेड़ क्यों नहीं काटने चाहिए और आप बताइए कि हमको पेड़ क्यों काटने चाहिए। ठीक है, बताइए। आप एक दूसरे को बताइए, ठीक है? और बाकी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। सुनो बेटा, बाकी बच्चे ध्यान से सुनो। फिर बाद में अंत में आप फैसला करेंगे कि पेड़ काटना चाहिए या पेड़ नहीं काटना चाहिए। सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। आप बताइए क्यों काटना चाहिए? पेड़ से हमें ऑक्सीजन मिलता है, इसलिए हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए। पेड़ से हमें फर्नीचर मिलता है, इसलिए हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए। पेड़ से हमें बारिश, अगर पेड़ हम काटेंगे तो बारिश कैसे होगी, तो हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए। हमें पेड़ से पेपर से मिलता है, इसलिए हमें पेड़ काटने चाहिए।
इस प्रकार की गतिविधियों को विद्यालय में आयोजित करके जहां हम बच्चों की प्रतिभा और नैसर्गिक क्षमता के विकास में मदद करते हैं, वहीं दूसरी ओर उनके अंदर की झिझक समाप्त होती है। उनकी निर्णय लेने की क्षमता का भी विकास होता है। इनमें पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इनके माध्यम से संज्ञानात्मक पक्ष का संवर्धन तो होता ही है, बच्चों के व्यक्तित्व के भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष का भी विकास होता है। आइए देखते हैं ये छोटे छोटे बच्चे मंच पर किस प्रकार की प्रस्तुति दे रहे हैं। सामाजिक सरोकार से जुड़े ऐसे मुद्दों पर बात करने से बच्चों में संवेदनशीलता आती है। इसके साथ साथ उन्हें ऐसी घटनाओं पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान करें। खेलकूद के दौरान स्वयं स्वतंत्र चिंतन करने दें और रणनीतियों का निर्धारण करने दें, जिससे उनकी समय के सापेक्ष निर्णय लेने की क्षमता और रचनात्मकता का विकास हो सके। विद्यालय बच्चों के लिए एक ऐसा स्थान होना चाहिए जहां पर आकर वे अपनी ऊर्जा रचनात्मक गतिविधियों में लगा सकें। विद्यालय में होने वाली प्रत्येक गतिविधि से कुछ न कुछ सीख सकें और समस्याओं का समाधान स्वयं खोजने के लिए प्रेरित हो सकें। आप स्वयं सोचिए, जब विद्यालय में नित नई रुचिकर गतिविधियों का आयोजन होगा तो कौन बच्चा होगा जो विद्यालय नहीं आना चाहेगा।